अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो है, जैसे पिछली एक्सरसाइज में हमारे सारे क्वेश्चन ही फैक्टराइजेशन के थे, एक्सरसाइज 4.2 में भी हमारे सारे क्वेश्चन फैक्टराइजेशन के ही हैं। एक्सरसाइज 1 में हमने पढ़ी थी कॉमन फैक्टर निकालना और टाइप नंबर 1 जिसमें 3 वैल्यूज़ थी और एक क्वाड्रेटिक फंक्शन था, उसके हमने फैक्टराइज करना था। मतलब ये इस तरह के क्वेश्चन। अब ये जो है, इसमें हमारे पास ये जो एक्सरसाइज है, इसमें तकरीबन हमारे पास सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो फार्मूलों की मदद से फैक्टराइज होंगे। मतलब इन पे पीछे वाला मेथड हम अप्लाई नहीं कर सकेंगे, हम करने की कोशिश भी करेंगे तो वो नहीं होगा। तो हम इस पे क्या अप्लाई करेंगे, फार्मूले की मदद से इसे फैक्टराइज करेंगे। जैसे कि अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सिर्फ फैक्टराइज भी लिखा हो, ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन ना भी लिखा हो, सिर्फ फैक्टराइज से भी हमारा सवाल मुकम्मल है कि हमने इस क्वेश्चन को क्या करना है, फैक्टराइज करना है, यानी इसकी तजज़ी करनी है। तो अब जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें हमारे पास दो फार्मूले इस्तेमाल होंगे। पहला हमने पढ़ा है a + b होल स्क्वायर इक्वल होता है a² + b² + 2ab के। माइनस वाला भी होता है, लेकिन इन क्वेश्चंस में माइनस वाला इस्तेमाल नहीं होगा। तो जो इस्तेमाल होना है वही दो फार्मूले मैंने यहाँ पर लिखे हैं। दूसरा इस्तेमाल होगा a² - b², किसके इक्वल होता है a + b एंड a - b। अब फैक्टराइज का मतलब होता है, फैक्टर क्या होते हैं कि अगर कोई भी एक्सप्रेशन आपके पास दिया है ना, तो उसके फैक्टर इस तरह से निकलते हैं। मतलब ऐसे नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारा क्वेश्चन दोबारा से आए, उसे बोलते हैं फैक्टर हैं इसके जी। जैसे 6 है, 6 के फैक्टर क्या होंगे, 2 × 3, यानी 2 और 3 को मल्टीप्लाई करने से 6 आ रहा है। इसी तरह से कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो ना, तो ऐसे फैक्टर्स जिनको मल्टीप्लाई करने से दोबारा से वो एक्सप्रेशन आ जाए, उसे बोलते हैं ये इसके फैक्टर हैं। तो इसी तरह से फार्मूले में ये हमारा इस तरफ ये जो टर्म है ना, ये हमारा क्वेश्चन होगा, और ये जो लेफ़्ट हैंड साइड पे जो टर्म है ना, ये हमारा आंसर होगा। ये इसके फैक्टर होंगे। इसके फैक्टर कौन से होते हैं, ये वाले। मतलब a + b को a + b से ही मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये टर्म आती है। तो ऐसा अगर सवाल होगा तो उसके फैक्टर ऐसे होंगे a + b होल स्क्वायर। और अगर ऐसा सवाल होगा, अगर ऐसा क्वेश्चन बने हमारे पास, इस तरह का कोई मतलब हमारे पास बने, तो उसको हम इसके इक्वल रख सकते हैं। इसके फैक्टर क्या होंगे, ये। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखें। सबसे पहले तो जब हमने फार्मूला अप्लाई करना है, मैंने पहले बताया हमारा क्वेश्चन इस टाइप का होगा। फार्मूला जब हम अप्लाई करेंगे तो अब यहाँ पे ज़ाहिर है क्यूब तो नज़र नहीं आ रहा, पावर 6 भी नज़र नहीं आ रही कि क्यूब का फार्मूला लगेगा। यहाँ पर फार्मूला कौन सा लगना है, स्क्वायर का ही। अब स्क्वायर के फार्मूले में आपके पास दो टर्म्स जो हैं वो लाजम है स्क्वायर वाली होनी चाहिए। मतलब टोटल कितनी टर्म्स होनी चाहिए, 3 टर्म्स होनी चाहिए क्वेश्चन के अंदर। और जो इसमें से दो टर्म्स जो है ना, वो स्क्वायर वाली होनी चाहिए और होनी भी प्लस की चाहिए। अब यहाँ पे देखें, अब हमने देखना है हमारे क्वेश्चन में ये जो टर्म है ये किसका स्क्वायर है, यानी ऐसी कौन सी रकम है जिसका स्क्वायर ये है और ऐसी कौन सी रकम है जिसका स्क्वायर ये है। अब ये किसका स्क्वायर है, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। और x की 4 किसका स्क्वायर होता है, x की 2 का। इसी तरह से 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का। और y4 किसका स्क्वायर होगा, y की 2 का। अब हमारे पास अगर हम समझें तो ये हमारे पास बन गया a, ये पूरी टर्म हमारे पास क्या है a, और ये पूरी टर्म हमारे पास क्या है b। अब a² भी आ गया, b² भी आ गया। अब क्वेश्चन के अंदर तीसरी टर्म होनी चाहिए थी +2ab, जो कि उन्होंने लिखी नहीं, मेंशन नहीं की। तो हम क्या करेंगे, वो खुद से लिखेंगे। ज़ाहिर है हमने फार्मूला अप्लाई करना है। अब ये वाला फार्मूला नहीं अभी यहाँ पे अप्लाई हो सकता। ये कब अप्लाई होना है, जब दरमियान में दोनों रकमों पे स्क्वायर हो और दरमियान में साइन कौन सा हो, माइनस का। कब अप्लाई हुआ, जब दरमियान में साइन माइनस का। और यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर साइन कौन सा आ रहा है, प्लस का। हाँ जी, देखें अब यहाँ पे साइन कौन सा है, प्लस का। तो इसका मतलब हम यही वाला फार्मूला ही लगा सकते हैं। तो अब ये a² तो है हमारे पास, 2x की 2, b² भी है, 9y की 2 का स्क्वायर। अगली टर्म होनी चाहिए +2ab ना। अब a व हमने किसे कहा है, इस टर्म को, तो इसका मतलब ये आएगी 2x की 2। b हमने किसे बोला है, इस टर्म को, तो आगे आ जाएगा 9y की
2। अब ये हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब फार्मूले के हिसाब से तो तीनों रकमें हमारे पास पूरी हो गई, लेकिन ये जो टर्म है ये हमने खुद से ऐड की है। अब ऐसा नहीं है किसी भी सवाल में हम कोई भी रकम खुद से ही ऐड कर दें ऐसे ही, तो अगर हमने कोई रकम खुद से ऐड की है तो हम उसे माइनस भी करते हैं ताकि सवाल हमारा बैलेंस रहे। अब ये जो सेम रकम हमने प्लस की है इसे हम माइनस करेंगे, -2x² 9y²। ये हमने कैसे बनाई है, +2 फार्मूले की मदद से कि अगली रकम कौन सी होनी चाहिए, +2 ए वाली रकम बी वाली रकम, तो +2 ए वाली रकम और बी वाली रकम। अब ये जो 3 टर्म्स है ना, ये जो 3 टर्म्स हैं a² प्लस b² प्लस 2ab, इसको हम क्लोज कर सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये पूरी टर्म किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी 2x की 2 ये a है प्लस b वाली रकम 9y की 2 का होल स्क्वायर। इसकी जगह पे फार्मूला क्लोज हो गया, माइनस अब जो अगली टर्म बची है इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 दा 4 4 9 दा 36 x² y²। इस पूरी टर्म की जगह पे हमने फार्मूला क्लोज कर दिया a प्लस बी होल स्क्वायर, और ये जो टर्म है इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये टर्म जो है ये भी हमें पता है, ये स्क्वायर है किसका, 36 किसका स्क्वायर होता है, ऐसा कौन सा नंबर है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने से 36 आता है। तो अगर हम 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 36। तो इसका मतलब 36 किसका स्क्वायर है, 6 का। ये 6 का स्क्वायर है, ये x का और ये y का। अब 2 रकमें हैं, एक रकम ये है, इस पूरी रकम को अगर हम a समझें, इस पूरी रकम को अगर हम a समझें और इस पूरी रकम को अगर हम b समझें, तो ये a² माइनस b² है, इस पूरी रकम पे भी स्क्वायर है, इस पूरी रकम पे भी स्क्वायर है, और दरमियान में साइन कौन सा है, माइनस का, जैसे a² माइनस b²। यानी 2 रकमों पे स्क्वायर हो, दरमियान में माइनस हो, तो उसके फैक्टर क्या होते हैं, a प्लस बी a माइनस बी। यानी एक मरतबा उन दोनों रकमों को हमने प्लस करना होता है, a और b वाली को, और एक मरतबा उन दोनों रकमों को हमने माइनस करना होता है। तो इसको हम लिखेंगे 2x² प्लस 9y² प्लस 6xy। एक मरतबा हमने इन दोनों रकमों को प्लस कर लिया, फिर एक मरतबा इन्हें माइनस कर देंगे, 2x² प्लस 9y² माइनस 6xy। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है सेम एज इट इज़ ही क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 ही क्वेश्चन है इसकी तरह की एक्सरसाइज में, बिल्कुल वैसे ही होगा। सबसे पहले तो इस पर क्यूब नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, क्यूब का फार्मूला नहीं लगेगा। सेकंड, इनमें से कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा, इसमें 64 है, इसमें है नहीं नंबर, इसमें ए है, इसमें बी है, कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा। तो अब नेक्स्ट हम देखेंगे जी किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है और ये किसका स्क्वायर है। अब ये जो a4 है ये किसका स्क्वायर है, a की 2 का, क्योंकि a की 2 को a की 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है, a की 4। इसी तरह से 8, ये 64 किसका स्क्वायर है, 8 का, और b की 4 किसका स्क्वायर है, b की 2 का। अब a² भी आ गया प्लस b² भी आ गया। अब यहाँ पे माइनस नहीं है, ठीक है, यहाँ पे साइन कौन सा है, प्लस का, तो इसका मतलब जाहिर है ये प्लस वाला फार्मूला लगेगा। अब यहाँ पे अगर प्लस वाला फार्मूला लगाना है तो तीसरी रकम होनी चाहिए, वो तीसरी रकम हम खुद से बनाएंगे, a² का स्क्वायर प्लस 8b² का स्क्वायर। अगली रकम आ जाएगी प्लस 2a² 8b²। यानी इसको पूरी रकम को हमने a कहा था, इस पूरी रकम को b कहा था। तो हमारे पास ये अगली टर्म ये a² b², अगली रकम क्या आनी चाहिए थी, 2ab। तो ये a वाली रकम और b वाली रकम। अब ये जो रकम हमने खुद से प्लस की है, क्योंकि क्वेश्चन में तो हमारे पास सिर्फ 2 रकमें थी ना, ये वाली और ये वाली, ये इसका स्क्वायर था, ये इसका स्क्वायर था, क्वेश्चन के अंदर सिर्फ ये 2 रकमें थी। ये जो रकम है ये हमने खुद से ऐड की है, इसे माइनस भी कर देंगे, -2a² 8b²। अब जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ये हमारे पास फार्मूला क्लोज हो जाएगा तीनों रकमों का। ये जो लाइन है मैंने समझाने के लिए लगाई है, ये a² प्लस b² प्लस 2ab,
बराबर होता है a प्लस बी होल स्क्वायर के। तो a इसमें है a स्क्वायर, b इसमें है 8b स्क्वायर का होल स्क्वायर, माइनस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 8 द 16 a स्क्वायर b स्क्वायर। अब ये 16 हम देख लेते हैं, 16 किसका स्क्वायर होगा, 16 किसका स्क्वायर है, 16 है 4 का स्क्वायर, 4ab का। अब दो रकमों पे स्क्वायर है, दरमियान में माइनस का साइन है, तो एक मरतबा हम इसे प्लस में लिखेंगे, एक मरतबा इसे माइनस में लिखेंगे, यानी ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो इसे हम लिखेंगे a प्लस बी a माइनस b। तो a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर प्लस 4ab, a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर माइनस 4ab। हाँ जी, देखें नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे आपको 3 टर्म्स नज़र आ रही हैं, तो आप सोच रहे होंगे शायद हम इसको पिछले वाले जो मेथड हमने एक्सरसाइज 4.1 में किया है उससे भी कर सकते हैं। तो अगर हम उससे करने की कोशिश भी करें तो देखें इसके फैक्टर्स उस हिसाब से बनते हैं या नहीं। उसमें हम क्या करते हैं, लास्ट वाले नंबर को फर्स्ट के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर हम प्लस के 16 को प्लस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 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 16 1 द 16। तो हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करने से 16 आए और इन्हें प्लस करने से जो दरमियान वाला नंबर है 4 बने। तो ऐसे कोई नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से 16 आए और उन्हें प्लस करने से 4 आए। अब 16 किन किन को मल्टीप्लाई करने से आता है, 2 और 8 को, और 4 और 4 को, 16 और 1 को। तो इनको प्लस करने से 4 कभी भी नहीं बनेगा। 8 और 2 को प्लस करने से 10 बनता है, 4 और 4 को प्लस करने से 8 बनता है, 16 और 1 को प्लस करने से 17 बनता है। तो ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं है जिसे मल्टीप्लाई करने से 16 आए और उसे प्लस करने से 4 आए। तो इसका मतलब ये तरीकाकार तो इस पर अप्लाई नहीं होना, और ये इस एक्सरसाइज में अप्लाई होना भी नहीं है। अगर होना होता तो उन्होंने ये सवाल उसी के अंदर डाल देने थे। इसका मतलब ये चेंज है, ये फार्मूले की मदद से ही होंगे हल। अब ये करके देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पेपर में तो आपको आइडिया नहीं होगा ना कि हमने इसको जो है वो किस वाले तरीके से करें। तो आप फैक्टर बना के देख लें, अगर उस तरीके से होते हैं तो वैसे करने नहीं होता तो हमें फिर फार्मूला ही लगाना पड़ता है। अब फार्मूला आप जानते हैं, फार्मूला हमारे पास क्या होता है, फार्मूला होता है a प्लस बी बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब फार्मूले के हिसाब से हमारे पास दो रकमें जो हैं वो स्क्वायर वाली होनी चाहिए, दो रकमें स्क्वायर वाली होनी चाहिए और एक रकम जो है वो 2ab हो। दो रकमें स्क्वायर वाली हों और वो दोनों प्लस की हों। अब देखें सवाल जो है हमारा, इसमें तीनों रकमें जो हैं वो किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, x की 2 का। x की 2 को x की 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, x की 4। ये जो 4x की 2 है ये किसका स्क्वायर है, 2x का। 2x को 2x से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 4x की 2। और 16 किसका स्क्वायर है, 4 का। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें क्या आता है, 16। अब हमने देखना है हमने कौन से दो नंबर्स हैं जो वो स्क्वायर बनाने हैं। तो उसके लिए अगर हम देखें, अगर हम पहला नंबर लें, ये बनेगा नहीं, अभी मैं करके दिखा रही हूँ, ठीक है। अगर हम पहला नंबर देखें तो ये किसका स्क्वायर है, x की 2 का। सेकंड नंबर देखें तो ये किसका स्क्वायर है, 2x का। तो फिर अगली टर्म जो है वो फार्मूले के हिसाब से हमारी कैसी बननी चाहिए, प्लस 2, ये a है, ये पूरी रकम b है, ये पूरी रकम a है, ये b है। तो अगली रकम होनी चाहिए प्लस 2ab, 2a वाली रकम और b वाली रकम। अब देखें ये जो नंबर हमारा आया है ना, ये या तो एग्जैक्ट ऊपर वाला जो रकम बची है, क्योंकि हमने ये इसका स्क्वायर ले लिया, ये इसका स्क्वायर ले लिया, ये रकम बच गई ना। अब ये जो नंबर आया है ये या तो बिल्कुल 16 होना चाहिए या फिर ऐसा हो जो 16 में प्लस या माइनस हो सके।
ठीक है। लेकिन अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके देखें तो ये 2 टू द 4 एक्स स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे x की क्यूब, तो ना तो ये 16 है ना ही ये 16 के अंदर प्लस या माइनस हो सकता है। इसका मतलब ये नंबर तो स्क्वायर की फॉर्म में हमने नहीं लेना। इसका मतलब अब हम इसे तरतीब दे लेते हैं सवाल को दोबारा से। अब ये हमारा सवाल है, सवाल दोबारा लिख लेते हैं। x की 4 + 4x2 + 16। अब ये क्वेश्चन है, इसको हम तरतीब दे लेते हैं बाय अरेंजिंग द वैल्यूज़ या टर्म्स, बाय अरेंजिंग द टर्म्स को अरेंज करेंगे। x की 4 + 16 + 4x2। अब इनको करके देखते हैं कि अगर हम इन दोनों को स्क्वायर बनाएं, ये किसका स्क्वायर होगा, x की 2 का, ये किसका स्क्वायर होगा, 4 का। तो अगली टर्म क्या होनी चाहिए, अगर ये पूरी a है और ये है b, तो अगली होनी चाहिए 2ab। अब इसे मल्टीप्लाई करके देखें। अब जो रकम बच गई है वो क्या है, 4x²। ये इसका स्क्वायर है, ये इसका स्क्वायर है, ये क्या है 2ab। ये या तो पूरी ये होनी चाहिए या फिर ऐसी हो जो इसमें से जमा माइनस हो सके। तो अगर ये तो पूरी ये है फिर तो हमें कुछ भी आगे जमा या माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये इसके साथ मिलती जुलती है यानी, तो फिर हमें आगे करना पड़ेगा। जैसे अगर हम 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें क्या आता है, 8x²। तो इसका मतलब ये क्या बनी है, 8x², जबकि ये क्या है 4x²। इसका मतलब एक जैसी तो है, ये भी x² है, ये भी x² है, लेकिन सेम नहीं है। तो इसका मतलब ये नंबर हमें खुद से ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी तो हमें ज़रूरत है। हमने तो 2ab बनाना है, ये a है, ये b है, ये a², ये b², ये + 2ab, ये हमें चाहिए। तो इसका मतलब ये हमने खुद से ऐड कर लिया, तो इसे माइनस भी करेंगे। 2x की 2 4, जो प्लस किया है उसे माइनस भी कर दिया। अब जो क्वेश्चन में था इसे एंड में लिख लें -4x²। अब पिछले क्वेश्चन की तरह ये a² है + b² है + 2ab है, तो इसे हम लिखेंगे a + b का होल स्क्वायर, यानी x की 2 + 4 का होल स्क्वायर। अब ये जो टर्म है इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। इन तीनों की जगह पे हमने फार्मूला क्लोज कर दिया। ये जो है इसमें फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 4 द -8x², और ये यहाँ पे प्लस है, + 4x²। अब ये भी x² वाली टर्म है, ये भी x² वाली टर्म है, इन्हें माइनस कर देंगे। माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस, इन 8 में से 4 गए, 4x की 2। बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। इस रकम पे भी स्क्वायर है, तो ये देखें तो ये किसका स्क्वायर है, 2x का। दो रकमों पे स्क्वायर है, दरमियान में माइनस का साइन है, तो वही फार्मूला हम लगाएंगे, कौन सा, a² - b² वाला। किसके इक्वल होता है, a + b, a - b। तो एक मरतबा इन दोनों रकमों को हम प्लस में लिखेंगे, x की 2 + 4 + 2x। एक मरतबा हम इन दोनों रकमों को माइनस में लिखेंगे, x की 2 + 4 - 2x। अब इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं, अब हर एक के लिए मैं ऐसे समझा के नहीं दिखाऊंगी कि पहले और इस नंबर को आप अरेंज कर लें, मतलब सब में ही ऐसे ही बनेगा। जैसे इसमें हमारे पास ये और ये स्क्वायर बना है, इसको हमने यूज़ किया है, ठीक है, प्लस माइनस किया है 2ab वाली रकम में से। इसी तरह से अब देखें इन सवालों में तो वैसे ही माइनस आ रहा है। चलें देखें, हाँ जी, देखें इस क्वेश्चन में तो इसमें ऑलरेडी रकम जो है वो माइनस में आ रही है, तो ये तो स्क्वायर ही नहीं हो सकती। और 14 वैसे भी किसी रकम का स्क्वायर नहीं होता, तो इसका मतलब हमें तो दो रकमें स्क्वायर वाली चाहिए फार्मूले के हिसाब से। सबसे पहले देखें इस पर तरीकाकार अप्लाई होता है 3 टर्म्स वाला। लास्ट वाले नंबर को फर्स्ट के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 1 1 द 1। तो ऐसे दो नंबर्स जिन्हें मल्टीप्लाई करने से 1 आए और उन्हें प्लस करने से 14 आए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब इसमें वो मेथड अप्लाई नहीं होगा टाइप 1 वाला। तो अब ये किस मदद से होगा, फार्मूले की मदद से।
तो फार्मूले में हमारे पास जो स्केयर वाली रकमें होती हैं उनके साथ कौन सा साइन होता है, प्लस का। तो ये रकम तो नहीं हो सकती, इसका मतलब ये होगी। तरतीब दे लें, तरतीब देने से ओह चलो इंग्लिश में भी लिख देती हूँ। बाय अरेंजिंग द वैल्यूज़, अरेंज करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x की 4 + 1 - 14 x स्क्वायर। अब देखना है ये किसका स्क्वायर है, x की 4 किसका स्क्वायर है और ये जो 1 है ये किसका स्क्वायर है। फिर अगली रकम जो है वो 2ab वाली बनेगी। फिर जो हमने प्लस करना है, अगर तो ये सेम बनेगा तो ठीक है, अगर नहीं बनेगा तो फिर वही रकम माइनस करनी पड़ेगी। अब देखिए ये x की 4 किसका स्क्वायर है, x की 2 का। 1 किसका स्क्वायर होता है, 1 का ही। 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई करें 1 आ जाता है। अगली रकम होनी चाहिए, ये पूरी रकम हमारे पास a है, ये पूरी रकम b है, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगली रकम होगी 2a क्या है, x की 2 और b यानी 1। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखें तो ये बनता है 2x स्क्वायर। तो ये तो नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये हमने खुद से ऐड किया है। इसे माइनस भी कर देंगे, -2x स्क्वायर 1। और लास्ट में हमारी क्वेश्चन वाली वैल्यूज, जहाँ पे स्पेस नहीं है हम नीचे लिख लेती हूँ, -14x स्क्वायर। अब ये जो 3 टर्म्स हैं, x की 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसकी जगह पे हम फार्मूला क्लोज कर देंगे a + b होल स्क्वायर, यानी x की 2 a 1 b a + b का होल स्क्वायर। और ये जो है इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, -2x स्क्वायर -14x स्क्वायर। अब ये भी x स्क्वायर वाली रकम है, ये भी x स्क्वायर वाली रकम है। 2 में 14 प्लस करेंगे 16, तो इसे हम लिखेंगे x स्क्वायर। ये टर्म वैसे की वैसी आ जाएगी, +1 का होल स्क्वायर -16x स्क्वायर। अब 16 देख लेंगे, 16 किसका स्क्वायर है, 16 किसका स्क्वायर है, 4x का। 2 रकमों पे स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है, तो इस पे फार्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला। किसके इक्वल होता है, a + b, a माइनस b। एक मरतबा इन्हें प्लस में लिखेंगे, x स्क्वायर +1 + 4x। एक मरतबा इन्हें माइनस में लिखेंगे, x स्क्वायर +1 - 4x। हाँ जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इसको भी सेम इसी मेथड से करेंगे। इसमें भी हमारे पास वही फार्मूला लगेगा, a स्क्वायर प्लस, यही फार्मूला लगेगा a + b होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसमें लाजम है 2 रकमें स्क्वायर की हों और वो प्लस वाली हों। तो सबसे पहले प्लस वाली रकमों को अरेंज कर लेते हैं, ये और ये दोनों प्लस की हैं, इन्हें एक साथ लिख लेते हैं बाय अरेंजिंग द टर्म्स। अरेंज कर लें तो x की 4 + 9y की 4 -30x स्क्वायर y स्क्वायर। अब ये देखें, ये रकम क्या होनी चाहिए, ये a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर। यानी हमने देखना है ये किसका स्क्वायर है प्लस ये किसका स्क्वायर है। तो ये a होगा, ये b होगा। तो x की 4 किसका स्क्वायर है, x की 2 का। 9 किसका स्क्वायर है, 3। y की 4 किसका स्क्वायर है, y की 2 का। अब ये रकम हमारे पास a है, ये रकम हमारे पास b है। तो फार्मूले के मुताबिक तीसरी रकम हमारे पास क्या होगी, 2a यानी x की 2, b यानी कि 3y की 2। अब ये 2ab बन गई। अब ये जो 2ab वाली रकम है ये क्या है, 2 3 द 6x स्क्वायर y स्क्वायर। तो ये एग्जैक्ट ये तो नहीं है, इसका मतलब ये हमने खुद से ऐड कर ली, जो हमने खुद से। अब अगर ये सेम बन जाती तो हमने आगे नहीं लिखना था कुछ भी। अब ये सेम नहीं है तो इसका मतलब ये हमने खुद से ऐड किया है। जो खुद से ऐड किया है उसे माइनस भी करेंगे, -2
एक्स की 2 3y की 2। एंड में हम क्वेश्चन वाली वैल्यू लिखेंगे -30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब हर सवाल की तरह ऊपर हमने 4 सवाल कर लिए कि ये जो 3 रकमें हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसमें हम फार्मूला क्लोज कर देंगे, यानी इसका जवाब इस फॉर्म में लिखेंगे, ए वाली रकम प्लस बी वाली रकम उसका होल स्क्वायर। तो ए वाली रकम हमारे पास है एक्स की 2 प्लस बी वाली रकम है 3y की 2 का होल स्क्वायर माइनस इसको मल्टीप्लाई करें तो 2 3 दा 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 30 में 6 प्लस करेंगे तो 36। तो ये हमारे पास आ जाएगा -36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखेंगे ये किसका स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 36 किसका स्क्वायर है 6, ये किसका स्क्वायर है एक्स का और ये y का। अब इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, दरमियान में माइनस का साइन है, एक मरतबा इन्हें प्लस में लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 6xy, एक मरतबा इन्हें माइनस में लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 6xy। ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1 का। अब ये भी ऐसे ही, सबसे पहले तो हम अरेंज करेंगे x की 4 और y की 4 बाय अरेंजिंग द वैल्यूज़, x की 4 प्लस y की 4 प्लस 11 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखें ये किसका स्क्वायर है, फार्मूले के हिसाब से ये भी किसी का स्क्वायर होना चाहिए और ये भी। अगली रकम क्या बनेगी 2ab, तो ये किसका स्क्वायर है एक्स की 2 का, ये किसका स्क्वायर है y की 2 का, ये एक्स की 2 का स्क्वायर है, ये y की 2 का स्क्वायर है। तो अगली रकम होगी +2 एक्स की 2 y की 2। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास बनता है 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये सेम, ये ऊपर वाला क्या है 11x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये सेम तो नहीं है, इसका मतलब ये हमने खुद से ऐड किया है, तो माइनस भी करेंगे -2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब क्वेश्चन की वैल्यू +11x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखें ये जो 3 टर्म्स हैं इस पे तो फार्मूला क्लोज हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये a है ये b है। अब ये जो है इसे -2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 11 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा अगर हम इसे प्लस माइनस करेंगे, एक्स की 2 प्लस वाई की 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 11 में से 2 गया 9 एक्स की 2 वाई की 2 प्लस का। अब देखिए ये स्क्वायर तो बनता है, लेकिन यहाँ पे साइन कौन सा आ रहा है प्लस का। हमने पीछे जितने भी क्वेश्चन किए हैं यहाँ पे साइन कौन सा आना चाहिए था माइनस का। यहाँ पे देखें यहाँ पे साइन कौन सा बन रहा है माइनस का। इस क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे साइन कौन सा बन रहा है माइनस का। इसमें देखें तो यहाँ पे साइन कौन सा बन रहा है माइनस का, जबकि यहाँ पे साइन कौन सा आ गया प्लस का। तो इसका मतलब आगे तो हम फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, और ये फैक्टर पूरे बने ही नहीं अभी। तो इसका मतलब है यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या होना चाहिए था -7, क्वेश्चन क्या होना चाहिए था -7। तो जहाँ जहाँ पे भी 11 है उसकी जगह पे हम लिख देंगे -7 -7। अब माइनस माइनस प्लस 7 में 2 प्लस किया 9, बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है माइनस का। अब आया माइनस, ठीक है। अब इसे हम प्लस देखेंगे ये किसका स्क्वायर है एक्स की 2 प्लस वाई की 2 का होल स्क्वायर माइनस ये किसका स्क्वायर है 3xy का।
दोनों रकमों पे स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है, एक मरतबा इसे प्लस में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3xy। एक मरतबा इन्हें माइनस में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xy। ओके, अल्लाह हाफिज़।